हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज जो फाइल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फाइल होती है DLED में, जो कि होती है हमारी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। आप देख सकते हैं ये मैंने खुद अपनी फाइल बनाई है, बट जब मैं बना रही थी मैं भी काफ़ी कंफ्यूज थी, बट मैंने आपके लिए काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी फ्रेमवर्क किया है और फिर मैंने ये आपके लिए सिस्टमैटिक फाइल प्रिपेयर करी है जिसमें हम क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या कंटेंट रहेंगे उसमें हम देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमने कवर करे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताती जाऊंगी। सो दिस वीडियो इज रियली स्पेशल बट इट विल बी ऑल्सो लॉन्ग बिकॉज ये पूरी फाइल शेयर करना इट इज़ अ बिग टास्क फॉर मी ऑल्सो। बट अगर आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो जल्दी से हमने वीडियो देख के ये पूरी फाइल का पूरा फॉर्मेट समझते हैं। इसको आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ इट फॉर योर टीचिंग मटेरियल। तो जल्दी से हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ये देख लेते हैं कि ये फाइल हमारी कैसी रहेगी। इस फर्स्ट पेज हमारा सेम रहेगा, इसमें सिर्फ हम अपना असेसमेंट, मेन सेशन, कोर्स, सब्जेक्ट की सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर हमारा फर्स्ट आता है इंडेक्स पेज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें पता चलता है कि आपने फाइल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ये आपका इंडेक्स पेज रहेगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, अगेन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इंडेक्स पेज आएगा। देन हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। आप इस टॉपिक पे पूरा डिटेल लिखेंगे। इसका एक पेज रहेगा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का। फिर आप एक NEP 2020 का बताएंगे कि उसमें क्या है, फिर एक आप डायग्राम उसके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको मेन टॉपिक आता है कि हमारा डिसेबिलिटी के बारे में हमें लिखना है क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन है। तो मैंने आप देख सकते हैं 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है और वो सारी डिसेबिलिटीज़ मैंने इसमें आपके साथ मेंशन करी है। लो विजन का होता है, लेप्रोसी होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, लोकोमोटर डॉल्फ होगा एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये 21 टाइप्स की मैंने इसमें सारे मैं मेंशन करी हैं। आप भी ये सारी डिसेबिलिटीज़ आप इसका लिख सकते हैं। देख सकते हैं कहीं कहीं पे आप पिक्चर्स चिपका सकते हैं, पार्टीशन के क्या है डिजीज़ उसके बारे में बता सकते हैं। ये ऐसे अलग अलग टाइप्स के आप डिसेबिलिटीज़ की पिक्चर्स चिपका सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टीचिंग मेथड्स। उसमें हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ करी हैं। फिर वेरियस स्टेजेस ऑफ लर्निंग्स आता है हमारा, एक्विजिशन होता है, फ्लुएंसी होता है, फिर मेंटेनेंस होता है जो हम चीज़ें रिटेन करते हैं, फिर हमारा जनरलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है। काइनेस्थेटिक टाइप्स, दिस इज़ वन टाइप ऑफ लर्निंग दैट वी सी। देन उसका हमने थोड़ा बहुत रेफरेंस डाल दिया कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देन ऑडिटरी लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आप वो लिख सकते हैं इसमें। फिर ऑडिटरी लर्निंग आप वो वीडियो बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पिक्चर्स। फिर उसके बाद विजुअल लर्निंग्स का क्या होता है, विजुअल लर्नर्स कैसे होते हैं, टेक्टाइल लर्निंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आप वो बता सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है IEP टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस में हम देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द एंटायर टास्क एनालिसिस। देन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट दैट इज CRT। यू हैव टू नेक्स्ट राइट अबाउट द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, आपको उसके बारे में लिखना है। फिर मेन हमारा आता है जिसकी हमने फाइल बनाई है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, तो IEP। इसका आप ये देख सकते हैं कि इसका मैंने लिखा है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे IEP में आते हैं। हैंडीकैप के बारे में आपको लिखना है, आपको जो जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली लिखना है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, ये लिखना है आपको यहाँ तक का। तो ये हमारा मेन डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हमारा यहाँ पे ये चालू होता है जो मेन हमारा रहता है व्यक्तिगत जानकारी, मतलब हम किस टॉपिक पे उसकी जानकारी ली है, हमने किस बच्चे का पूरा स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो मेरा ये वाला ये आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है आपको वो लगाना है यहाँ पे। जैसे मैंने स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पे डिसेबिलिटी पे वाला शहबाज का बनाया है, तो आप भी देख सकते हैं वैसे आपको पूरा अपना फॉर्मेट क्लियर करना पड़ेगा। फिर हमारा कुछ गोल्स होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करें कि हमारे क्या क्या गोल्स होने चाहिए ऐसे टाइप में। फिर आप इस सारे गोल्स को आप 90 डेज तक ऑब्जर्व करते हो। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन शीट है कि कौन से दिन पे उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, उसको हम स्पेसिफिकली इसमें मेंशन डाउन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये वाला फॉर्मेट पेज। फिर हमारा सर्टिफिकेट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी का, यहाँ पे हम उसको मेंशन करते हैं। फिर हमारा मेन स्टार्ट होता है केयर ग्रुप, मतलब हमारा क्या असेसमेंट है उस बच्चे के लिए, तो इसमें उसका एज डालेंगे, कोर्स डालेंगे, उसने कैसा परफॉर्म किया है, आपको वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। अब ये देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, ये सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ मेंशन है कि क्या क्या बच्चा कर सकता है। तो जो जो बच्चा कर सकता है उसमें आपको प्लस प्लस करना है, जो नहीं कर सकता है उसमें आपको माइनस में टिक करना है। तो ऐसे ही आपको सारी एक्टिविटी करना है और जैसे इसमें यहाँ पे ये मैंने मेंशन करा है, ये फिर नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारा फॉर्मेट आपको निकालना पड़ेगा जो असेसमेंट। ये हमारा स्कोरिंग पेज जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि उसके क्या स्कोर्स हैं। ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चे फेस करते हैं, उसके बारे में आप ऐसे बीच में कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक ASD, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस वाले में हमने भी पूरा डिटेल लिखा है कि कैसे ऑटिज्म रहता है, क्या फीचर्स रहेंगे आपके ऑटिस्टिक चाइल्ड के। अगेन द सेम फॉर्मेट विल बी फॉलोड कि उसका आपको एक पूरा ऑब्जेक्टिव बनाना है जो आप बच्चे के साथ करने वाले हैं, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव उस बेसिस में रहेगा। तो अगेन इसमें हम 90 डेज़ का ऑब्जर्वेशन रहेगा। जैसे मान लीजिए ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं,
जो हम बच्चे के साथ करेंगे। तो ऐसे ही सारे ऑब्जेक्टिव्स हम करते हैं बच्चों के साथ पूरा 90 डेज तक उनको देखेंगे कि उनकी लर्निंग्स कितनी हो पा रही है। देन ये उसका जो मेन सर्टिफिकेट है व्यक्तिगत जानकारी वाला केस हिस्ट्री काइंड ऑफ टेकिंग, तो इसमें हम पूरा केस हिस्ट्री उसका लेंगे। इसी के बीच में हम यहाँ पे पूरे उसके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा उससे क्या क्या आता है और हमें क्या क्या उसको सिखाना है। इसी तरह फिर आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगाना है, ये मैंने आप देख सकते हैं बच्चे का सर्टिफिकेट लगाना रहता है। फिर हमारा आता है उसका टेस्ट असेसमेंट, तो असेसमेंट के स्कोर्स यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसका नाम आएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगा, जो भी उसको प्रॉब्लम है। अगेन दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर गिवन एंड दीज आर द टिक मार्क्स, लाइक यू हैव टू मेक की प्लस माइनस उसके प्लस कौन कौन सी वो एक्टिविटी कर पा रहा है और कौन सी नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही इसमें भी वाले में आप सारी मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट में तो ये हर किसी के लिए अलग अलग ग्रुप का असेसमेंट रहता है, सेम नहीं है, इसलिए आप ध्यान से उसकी जानकारी लें। तो ये अलग अलग, देन यहाँ पे हम पूरी उसकी टोटल स्कोरिंग लिखेंगे कि क्या स्कोरिंग उसकी आई है। नाउ थर्ड कम्स द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईडी। अब इसमें भी अगेन सेम थिंग विल बी फॉर्मेटेड कि हमारा उसका मटेरियल रहेगा, मेरे को थोड़ा बहुत कंटेंट उसका लिखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम फाइल मेंटेन करेंगे, फिर साइंस उसके थोड़े बहुत बताएंगे। देन हमारा ये आ जाएगा अगेन द नेक्स्ट शीट। अब इसमें भी हम गोल सेट करेंगे, कैसे गोल्स रहेंगे इसके, ये अलग टाइप के गोल्स इसके रहेंगे। और हम गोल्स कब फ्रेम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्यक्तिगत जानकारी। अगेन ये पूरा व्यक्तिगत जानकारी आपका रहेगा, जिसमें आपको फ्रेम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आप वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है और हमें उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ सिखानी पड़ेंगी। तो इस वाली शीट में आपका वो सारी चीज़ें कवर होती है। देन अगेन हमें हस्ताक्षर करना है, फिर हमको ये दिखाना है कि उसका कौन सा वाला असाइनमेंट ये है हमारा, वो लगाना है हमको, सर्टिफिकेट लगाना है बच्चे का डिसेबिलिटी का। फिर अगेन सेम फॉर्मेट, सेम गोल्स विल बी टेक्ड, एवरीथिंग विल बी डन इन दिस ईजी मैनर एंड सॉर्टेड मैनर। अब जो बच्चा कर पा रहा है उसमें प्लस, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है उसमें माइनस आएगा। ऐसे ही करके हमें पूरे सबके निकालना है और फिर हम उसके बाद इसको ही इवैल्यूएट करेंगे कि ये चीज़ हमारी सॉल्व हो पाई है कि नहीं, बच्चा कितना सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है, उस हिसाब से हमें फ्रेम करना है। देन हम उसके क्या स्कोर्स रहे हैं, उपलब्धि उसकी क्या रही है, मार्किंग्स क्या रहे हैं किसमें, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारी फाइल हो जाएगी कंप्लीट एंड दिस इज द इंटायर IEP फाइल दैट विल हेल्प यू टू फिगर आउट द थिंग्स। तो आप भी जल्दी से ये फाइल का वीडियो पूरा देख के इस फाइल से आप रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू।